ईश्वर संबंधी है, ईश्वर है या नहीं है। जब भी हम ईश्वर के संबंध में सोचते हैं तो हम एक व्यक्ति की तरह, एक इंडिविजुअल की तरह सोचते हैं। जब हम पूछते हैं ईश्वर है या नहीं, तो हमारा मतलब होता है एक व्यक्ति की तरह ईश्वर कहीं बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है। व्यक्ति की तरह ईश्वर की जो कल्पना है वो मनुष्य की अपनी ही कल्पना में निर्मित हुई है। मनुष्य ईश्वर की कल्पना ऐसे ही करता है जैसा वो स्वयं है। वो काम करता है, ईश्वर काम करता होगा। वो कुछ बनाता और मिटाता है तो ईश्वर बनाता और मिटाता होगा। ईश्वर की जो कल्पना है वो मनुष्य के ही रूप का विस्तृत रूपांतरण है, और ये मनुष्य की कल्पना के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर बिल्लियां कल्पना करें तो ईश्वर की कल्पना बिल्ली जैसी होगी। अगर कुत्ते कल्पना करें तो ईश्वर की कल्पना कुत्ते जैसी होगी। तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम अपने ही रूप में ईश्वर को कल्पित करते हैं। इस कल्पना में एक तो सहज स्वाभाविकता भी है क्योंकि हम और कोई रूप जानते नहीं। दूसरा, अहंकार की एक तृप्ति भी है कि ईश्वर भी हमारे जैसे ही है, हमारा सजाती है। जबकि ईश्वर अगर है तो व्यक्ति नहीं हो सकता है। व्यक्ति इसलिए नहीं हो सकता है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी एक सीमा में बंधा है, जिसकी भी एक देह और एक रूप है, वो शाश्वत नहीं हो सकता है, वो नित्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो एक जगह केंद्रित हो व्यक्ति की तरह, वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। वो सब जगह नहीं हो सकता है जो एक जगह हो। ये जो हमारी ईश्वर की धारणा है व्यक्ति की तरह, ये बहुत ही भ्रांत है। ईश्वर को व्यक्ति न मानकर शक्ति मानना ज्यादा उपादेय है। और शक्ति का अर्थ अगर हम समझें तो मैं कहूंगा भगवान तो नहीं है जगत में, भगवत्ता जरूर है। डिविनिटी तो नहीं है, डिवाइननेस जरूर है। कोई भगवान तो नहीं है लेकिन भगवत्ता, कोई देवता तो नहीं है लेकिन दिव्यता, कोई चैतन्य व्यक्ति तो नहीं है लेकिन चेतना का अनंत प्रवाह जगत में है। जगत में पदार्थ तो हमें दिखाई पड़ता है, पदार्थ के भीतर हमें चैतन्य का भी प्रवाह अनुभव होता है। एक पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं, एक बच्चे को पैदा होते हुए जीवित और फिर मरते देखते हैं। सारे जगत में पदार्थ दिखाई पड़ता है। पदार्थ के किनारे ही किनारे कोई अदृश्य चैतन्य भी विकसित और जीवित पल्लवित होता दिखाई पड़ता है। पदार्थ की समग्रीभूत एकता, टोटलिटी का नाम जगत है। चैतन्य की समग्रीभूत एकता का नाम ईश्वर है। जगत में जड़ पदार्थ है और चैतन्य परमात्मा है। ये व्यक्ति की तरह कोई परमात्मा नहीं जिसकी पूजा की जा सके, जिसकी स्तुति की जा सके, जिसको बुलाया जा सके, जो वक्त पे आपके काम पड़ जाए। चैतन्य का एक प्रवाह है जिसको आप तो नहीं बुला सकते लेकिन जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, जिसको आप तो आमंत्रित करके अपने द्वार नहीं ला सकते लेकिन अपने द्वार तोड़कर जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। एक बूंद सागर को अपने में तो नहीं बुला सकती लेकिन बूंद सागर में गिर जा सकती है। यदि हमारे भीतर हमें चैतन्य का अनुभव हो तो हमें सारे जगत में चैतन्य का विस्तार अनुभव होगा। हमें वही अनुभव होता है जगत में, हम उसी को अनुभव कर पाते हैं जो हमें अपने भीतर अनुभव होता है।
अगर आपको ज्ञात होता हो कि आप केवल देह हैं, शरीर है, तो दूसरे भी आपको केवल देह और शरीर दिखाई पड़ेंगे। स्वाभाविक भी है। अगर मुझे अनुभव होता हो कि मैं केवल शरीर मात्र हूं, तो आप मुझे केवल शरीर मात्र ही दिखाई पड़ेंगे, और तब सारा जगत मुझे मैटर और पदार्थ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे भीतर अनुभव होता हो उसका जो कि आत्मा है, चेतना है, तो फिर आप मुझे शरीर दिखाई नहीं पड़ेंगे। जिस क्षण मैंने जान लिया कि मैं आत्मा हूं, आप भी मुझे आत्मा दिखाई पड़ेंगे। तब जगत मुझे पदार्थ दिखाई नहीं पड़ेगा, पदार्थ के भीतर मुझे चैतन्य का अनंत स्रोत और प्रवाह दिखाई पड़ेगा, कहीं सोया हुआ, कहीं जागा हुआ। जहां बिल्कुल जड़ है वहां भी वो चैतन्य का प्रवाह एकदम अनुपस्थित नहीं है, वहां वो प्रसुप्त है। वहां भी दिखाई पड़ेगा। तो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, एक अनुभूति है। संसार भी एक अनुभूति है और परमात्मा भी एक अनुभूति है। जो व्यक्ति अपने को देह मानता है उसे सारा जगत पदार्थ दिखाई देता है, जो अपने को आत्मा जानता है उसे सारा जगत परमात्मा दिखाई देता है। मेरे लिए ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर चैतन्य का अनंत स्रोत और प्रवाह है, और ये अनंत स्रोत और प्रवाह पूजा और अर्चना करने के किसी मतलब का नहीं है। ये अनंत स्रोत और प्रवाह ज्ञान की एक अनुभूति है, और इस अनुभूति तक पहुंचने के लिए आप स्वयं अपने चैतन्य को जानने में समर्थ हो जाएं तो पहुंच जाते हैं। तो ईश्वर की जो धारणाएं हैं कि आपने अगर बुरा किया तो आप पर क्रुद्ध हो जाएगा, और आपने अगर उसकी स्तुति की तो आप पर प्रसन्न हो जाएगा, ये आदमी की अपने ही रूप में बनाई गई धारणाएं। पुराने ईश्वर की ढेर धारणाएं हैं कि वो अपने दुश्मनों को नष्ट कर देता है, जो उसका विरोध करते हैं उनको नरक में डाल देता है, उनको सड़ाता और गलाता है। ये हमने आदमी की कल्पना में ही किया, और जो उसकी स्तुति करते हैं और उसकी खुशामद करते हैं और उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और उसके मंदिर की मूर्ति के सामने रोज सिर टेकते हैं, उन पर वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उनको बड़े पुण्य का लाभ देता है और उनको स्वर्गों में विराजमान करता है और सुख के अनंत द्वार खोल देता है। ये एक सामान्य आदमी की जो शक्ल है वही शक्ल बड़े रूप में ईश्वर की है। सामान्य आदमी खुशामद से प्रसन्न होता है, निंदा से क्रुद्ध होता है। ईश्वर में कोई भी भाव नहीं हो सकते। जिसमें भाव हो वो अभी ईश्वर नहीं हुआ। ईश्वर की सत्ता निर्भाव होगी, और निर्भाव व्यक्ति नहीं हो सकता है। निर्भाव व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो आपसे कोई ईश्वर का ऐसा संबंध नहीं है कि आप उसको पिता बना लें, पुत्र बना लें, माता बना लें, पत्नी बना लें, प्रेमी बना लें। सारी दुनिया में जो ईश्वर के रूप प्रचलित हैं, हम किसी न किसी रूप में वे ही संबंध उससे भी कायम कर लेते हैं जो हमारे आसपास के लोगों से। सूफी हैं वो उसे अपना प्रेसी समझते हैं, ढेर भक्त हैं उसे अपना पति समझते हैं, ढेर भक्त हैं जो उसे अपना पिता समझते हैं। पिता तो बहुत लोग समझते हैं, कोई उसे मां के रूप में भी समझता है। ऐसे भक्त भी हैं जो वात्सल्य भाव रखते हैं, उसको पुत्र के रूप में और बच्चे के रूप में समझते हैं। जो मनुष्य के अपने संबंध हैं उन्हीं संबंधों को वो प्रोजेक्ट कर लेता है परमात्मा पर। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप उससे संबंधित नहीं हो सकते और उससे आपका कोई संबंध कायम नहीं हो सकता है। फिर जब आप अपने भीतर उसका अनुभव करेंगे जो असंग है और असंबंधित है, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं, उस चैतन्य का अनुभव करेंगे, उस वक्त आप परमात्मा से संबंधित हो जाएंगे। मेरी धारणा आपको कह रहा हूं, ईश्वर पूजा के योग नहीं है, ईश्वर होने के योग जरूर है। यानी आप पूजा तो नहीं कर सकते लेकिन हो सकते हैं। ईश्वर आपकी ही भीतर छिपी हुई एक संभावना है अनुभूति की। अगर आपके भीतर परिपूर्ण उस चैतन्य का विकास हो तो आप ईश्वर हो सकते हैं।
ईश्वर होने की संभावना है, ईश्वर के आराधना की कोई संभावना नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वहां कोई है नहीं जो प्रसन्न हो जाए। वहां कोई व्यक्ति केंद्र नहीं है जो आपसे प्रभावित हो जाए। आपके भीतर कोई छुपा हुआ बीज है जो विकसित हो तो ईश्वर में परिणत हो जाएगा। आप बीज रूप से परमात्मा हैं और चाहें तो आप वृक्ष रूप से परमात्मा हो सकते हैं। जो भी बीज है वो कल विकास हो सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक चेतना इस भांति दो स्थितियों में होती है। एक तो वो स्थिति है जब चेतना को प्रतीत होता है कि मैं पदार्थ हूं, ये अज्ञान की स्थिति है। और जब चेतना को प्रतीत होता है कि मैं परमात्मा हूं, ये ज्ञान की स्थिति है। अज्ञान की स्थिति दुख की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति आनंद की स्थिति है। इसलिए कहा परमात्मा परम आनंद है। मेरे लिए वो कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरे तरह के प्रश्न पाप और पुण्य से संबंधित है। ये पूछा है कि पाप और पुण्य में क्या फर्क है, और हर किसी की कल्पना में अंतर हो सकता है, अलग अलग कल्पना हो सकती है पाप और पुण्य की। इसलिए वास्तव में पाप और पुण्य क्या है, ये सच है। अगर हम दुनिया के अलग अलग लोगों की कल्पनाएं समझें तो पाप और पुण्य की सारे लोगों की कल्पनाएं अलग है। हो सकता है जो बात किसी एक परंपरा में पाप हो वो दूसरी परंपरा में पाप न हो। ये भी हो सकता है कि वो दूसरी परंपरा में पुण्य हो। एक परंपरा किसी भी तरह की हिंसा को पाप समझती है, ऐसी परंपराएं हैं जो बलि वध को पाप नहीं समझती, पुण्य समझती हैं। तो पाप पुण्य की सारे जागतिक कल्पनाओं में बड़ा भेद है। ये बहुत स्वाभाविक है पूछना कि फिर पाप क्या है, पुण्य क्या है। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए पाप और पुण्य कर्म से संबंधित नहीं है। ये जरा दिक्कत की बात मालूम होगी। आमतौर से हम यूं सोचते हैं पाप कर्म और पुण्य कर्म, कुछ कर्म पाप हैं और कुछ कर्म पुण्य है, ऐसा हम सोचते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता। पाप और पुण्य मेरे लिए कर्म न होकर चित्त की स्थितियां हैं, इसे समझने में जरूरी होगा। पाप और पुण्य मेरे लिए कर्म न होकर चित्त की स्थितियां, स्टेट ऑफ माइंड है। वही कर्म एक स्थिति में पाप हो सकता है और दूसरे चित्त की स्थिति में पुण्य हो सकता है। वही कर्म एक चित्त की स्थिति में पाप हो सकता है, दूसरे चित्त की स्थिति में पुण्य हो सकता है। एक स्थिति में बंधनकारी हो सकता है, दूसरी स्थिति में बंधनकारी नहीं हो सकता है। जैसे आप भी राह पर चलते हैं, कीड़े मरते होंगे, आप श्वास लेते हैं, कीड़े मरते होंगे। इन सबका पाप बंध है। महावीर भी तीर्थंकर होने के बाद भी रास्ते पे चलते हैं और श्वास लेते हैं। तीर्थंकर केवल ज्ञान को पा लेने के 40 वर्ष बाद तक भी वो श्वास लेते हैं, कीटाणु मरते हैं, फिर उनका पाप बंध। और अगर उनका पाप बंद होता है तो महावीर को फिर जन्म लेना होगा और उन पापों का निपटारा करना होगा। तीर्थंकर का फिर जन्म होता नहीं। तो या तो ये बात गलत होगी और या फिर तीर्थंकर की चित्त की स्थिति में वही कर्म पाप न देता होगा जो कर्म आपकी चित्त की स्थिति में पाप देता है। एक व्यक्ति एक मंदिर बनाता है, कहने वाले, समझाने वाले पुरोहित और पंडितों का वर्ग कहेगा ये पुण्य कर्म है, लेकिन वो आदमी मंदिर बना के एक तख्ती उसके ऊपर अपने नाम की लगा देता है। ये पुण्य कर्म नहीं रहा, ये पाप कर्म हो गया। इसने मंदिर बनाया ही नहीं। इसने मंदिर में जो भगवान की मूर्ति रखी है वो झूठी है, ये अपने ही रखना चाहता था, नहीं रख पाया। ये अपने लिए ही बनाया गया मंदिर है, जो तख्ती उसके बाहर लगी है वो इसकी सूचना है। ये अपने अहंकार की प्रतिष्ठा है, भगवान की प्रतिष्ठा नहीं। ये मंदिर बनाना पुण्य कर्म नहीं है, ये पाप कर्म हो गया।
आपके चित्त की स्थितियां पाप की होती और पुण्य की होती, कर्मों का कोई प्रश्न नहीं है। जैसे खुद महावीर की भी धारणा यह है कि अगर परिपूर्ण जागरूक चित्त की अवस्था में कोई कर्म किया जाए तो वो पाप नहीं हो सकता है, और मूर्छित चित्त की अवस्था में कोई कर्म किया जाए वो पाप हो जाता है। जैसे आप अनुभव करेंगे, अगर आपको क्रोध करना है तो आप होश में क्रोध नहीं कर सकते हैं। आज तक इस जमीन पर कोई व्यक्ति होश में क्रोध नहीं कर सका है। क्रोध करने के लिए मूर्छित होना, बेहोश होना जरूरी है। इसलिए सारे क्रोध करने वाले क्रोध के बाद पछताए पाए जाते हैं, पश्चाताप करते हैं कि बड़ा बुरा हो गया, कैसे मैंने कर लिया, मैं नहीं चाहता था और किया। निश्चित ही होश में आने पर पश्चाताप हो रहा है, उन्होंने जो किया बेहोशी में किया होगा। दुनिया का कोई बुरा काम बेहोशी के बिना नहीं किया जा सकता। बेहोशी बड़ी जरूरी शर्त है। आज तक किसी आदमी ने किसी की हत्या होश में नहीं की और न कोई कर सकता है। एक बड़े आवेग की बेहोश स्थिति चाहिए, तब कोई कर सकता है। मूर्छा चाहिए। मूर्छा के आवेग में जो होगा वो पाप है। मेरी बात समझ लें आप, चित्त की मूर्छा के आवेग में होगा जो कर्म वो पाप है, और चित्त की परिपूर्ण जागरूक अमूर्छित स्थिति में जो कर्म होगा वो पुण्य है। चित्त की अमूर्छित अवस्था में जब आप परिपूर्ण होश में भरे हैं, जो होगा वो पुण्य है। और जब आप भीतर बेहोश हो गए हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि आप हैं भी या नहीं, और कोई कर्म कर रहे हैं, वो कर्म बेहोशी है। आपने सबने क्रोध किया है, उसका स्मरण कर लें। उस क्रोध की स्थिति में आप होश में नहीं होते। तो क्रोध पाप है और अक्रोध पुण्य है। अशांति पाप है और शांति पुण्य है। शांति से जो कर्म निकले वो पुण्य कर्म होगा, अशांति से जो कर्म निकले वो पाप कर्म होगा। शांति से कोई भी ऐसा कर्म निकलना असंभव है जो किसी को दुख पहुंचा सके। शांति से कोई भी कर्म ऐसा निकलना असंभव है जो किसी को दुख पहुंचा सके। महावीर घर छोड़ना चाहते थे। उनके पिता से उन्होंने आज्ञा चाही कि मैं घर छोड़ना चाहता और संन्यास्त होना चाहता हूं। उनके पिता ने कहा कि मेरे रहते मेरा युवा पुत्र घर छोड़ेगा तो मुझे बहुत दुख होगा। जब मैं न रह जाऊं तब तुम सन्यासी हो जाना। महावीर रुक गए। महावीर रुके कि जब तक पिता हैं वो सन्यास ना लेंगे। महावीर का जो सन्यास था वो एक बड़ी परम शांति से निकल रहा था। ये भी उन्हें संभव नहीं था कि वो पिता को, यद्यपि पिता को मोह के कारण दुख हो रहा था, लेकिन ये भी उन्हें संभव नहीं हुआ कि पिता को दुख दे। कोई बात न थी, और थोड़े दिन रुक जाते हैं। वे रुक गए, 2 वर्ष रुके। पिता की मृत्यु हुई, अंत्येष्टि करके वापस लौटते थे। रास्ते में उन्होंने अपने बड़े भाई को कहा, अब मैं संन्यास्त हो जाऊं। उनके बड़े भाई ने कहा, तुम कैसे पागल हो? एक वज्राघात हुआ कि पिता नहीं रहे और तुम आज घर छोड़ दोगे, और तुम्हें ये भी संकोच नहीं होता कि अभी हम पिता को समाप्त करके ही लौटते हैं। तो मैं जब तक न कहूं तब तक संन्यास्त मत होना। महावीर फिर रुक गए। वे फिर 2 वर्ष रुके। इन 2 वर्षों में घर के लोग हैरान हुए कि वो तो संन्यास्त तो हो ही चुके हैं। घर में थे लेकिन घर में न होने के बराबर हो गए। हवा की तरह उनका होना हो गया। उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लेकिन जैसे घर में नहीं है। जैसे घर का उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, जैसे वो वन में ही है, ऐसा ही जी रहे हैं। तो घर के लोग हैरान हुए। उन्होंने कहा, अब इनको रोक रखना व्यर्थ है,
और घर के लोगों ने कहा अब आप चाहें तो चले जाएं, क्योंकि जहां तक हम समझते हैं आप जा ही चुके हैं और सिर्फ नाम मात्र को हमारे कारण उपस्थित हैं। महावीर चले गए। ये संन्यास्त होना पुण्य कर्म है। एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, एक व्यक्ति को घाटा लग गया और वो सन्यासी हो जाता है, वो पाप कर्म है। वो क्रोध में, आवेश में, दुख में, पीड़ा में, मूर्छा में अगर संन्यास भी लिया तो पाप है। मेरी आप बात समझ रहे हैं? यानी मैं ये कह रहा हूं कि चित्त की अवस्था की बात है, आपके कर्म की नहीं। संन्यास्त होने जैसा कर्म भी पाप कर्म हो सकता है अगर चित्त की अवस्था मूर्छा है। संन्यास जैसी चीज पाप कर्म हो सकती है अगर चित्त मूर्छित है और मूर्छा में संन्यास लिया हो, और संन्यास शांति से फलित हुआ हो, शांति से विकसित हुआ हो तो पुण्य कर्म हो जाएगा। मेरी बात में सोचता हूं आप समझे होंगे कि मैं ये कह रहा हूं कि कर्म बिल्कुल अर्थहीन है, विचारणीय नहीं है। आपके चित्त की स्थिति विचारणीय है। चित्त की स्थिति विचारणीय है। और इसी सिलसिले में एक प्रश्न और मैं आपकी बात बाद में लेता। आपने पूछा है कि पुण्य कर्मों के फल से संपत्ति मिलती है। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल असत्य है। पुण्य कर्मों के फल से संपत्ति नहीं मिलती। पुण्य कर्मों के फल का संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर मेरी बात आप समझे तो पहले तो मैंने ये कहा कि पुण्य कोई कर्म नहीं है, चित्त की अवस्था है। पाप भी कोई कर्म नहीं है, चित्त की अवस्था है। तो पाप की चित्त अवस्था से दुख की चित्त अवस्थाएं मिलेंगी और पुण्य की चित्त अवस्था से आनंद की चित्त अवस्थाएं मिलेंगी। संपत्ति से कोई वास्ता नहीं। ये हो सकता है एक दरिद्र जिसके पास बिल्कुल संपत्ति नहीं है आनंद में हो, और ये हो सकता है रोज हो रहा है कि जिसके पास बहुत संपत्ति है वो बिल्कुल नरक में हो। जो संपत्ति को तौलेंगे वो संपत्तिशाली को कहेंगे इसे पुण्य कर्म का फल मिला। मैं चित्त की अवस्थाएं तौलता हूं तो मैं कहूंगा वो जो दरिद्र है उसको पुण्य का फल मिला। संपत्ति आपके पुण्य और पाप से नहीं मिलती, संपत्ति समाज की व्यवस्था से मिलती है। सोवियत रूस में 20 करोड़ लोग, उन्होंने संपत्ति बांट ली तो उन्होंने पाप और पुण्य कर्म क्या समान कर लिए? वो 20 करोड़ लोगों ने संपत्ति बांट ली आपस में। अब आपके जैसा करोड़पति वहां नहीं है और आपके जैसा भिखमंगा वहां नहीं है, तो क्या वहां ऐसा 20 करोड़ लोगों में एक भी आदमी नहीं जिसके कर्म में भिखमंगा होना बता हो? सोचने जैसी बात है कि 20 करोड़ लोगों में एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसके कर्म में भिखमंगा होना बता हो, और एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसके कर्म में संपत्तिशाली होना बता हो। पहले राजा भी कर्म से हुआ करते थे, अब बेचारों का कोई पता नहीं सारी जमीन पर। शायद अब कोई ऐसे कर्म नहीं करता कि राजा हो। थोड़े दिनों में सारी दुनिया में समाजवाद होगा, सारी जगह संपत्ति वितरित हो जाएगी, तो फिर कोई ऐसे कर्म नहीं करेगा कि कोई भिखमंगा हो। ये संपत्तिशाली ने अपने शोषण को छिपाने का उपाय निकाला है कि वो कहता है कि मेरे पुण्य का फल। ये पुण्य का फल नहीं है, ये प्रत्यक्ष रोज जो शोषण कर रहा है उसका फल है। संपत्ति पुण्य से नहीं मिलती, शोषण से मिलती है। और ये हो सकता है कि इस शोषण में जो ऊपर हों वे बुरे लोग हों, बजाय उनके कि जो शोषण में नीचे हैं और शोषित हुए। लेकिन सारे धार्मिक परंपराएं, साधु, सन्यासी और पंडित धनपति से पलते और पुसते। वे सब धनपति के नीचे जीते हैं और पोषण पाते हैं। अब तक दुनिया के सारे धर्मों की जो परंपराएं हैं, वे नहीं जिन्होंने परंपराओं को शुरू किया, बल्कि जो परंपराएं हैं, जो संस्थाएं हैं, जो व्यक्ति हैं, जो पुरोहित हैं, जो वर्ग पैदा हुआ है उसका शोषण का लाभ उठाने को, वो सबका सब संपत्तिशाली से पलता और पुछता है।
इसलिए वो संपत्तिशाली के हमेशा समर्थन में है। और एक तरकीब ईजाद की गई कि वो ये कहे कि संपत्ति गरीब को इसलिए नहीं मिली कि उसने पीछे जन्म में पाप किए हैं, और संपत्ति धनपति को इसलिए मिली कि उसने पीछे पुण्य किए हैं। और इस भांति जो संघर्ष संभावित है संपत्तिशाली के विरोध में गरीब का, उसको रोकने में उपयोग करे। वो जो संभव है कि गरीब टूट पड़े अमीर पर, उसे रोकने में उपयोग करे इस विचार का। यही वजह थी कि कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि सब धर्म अफीम का नशा है और संपत्तिशालियों के पक्ष में। इस वजह से उसने ये कहा, ये गरीब के लिए अफीम का नशा है, उसको सुलाता और उससे कहता तुम्हारे पाप का फल है, और अमीर को ये मौका देता है कि तेरे पुण्य का फल है। ये बात बिल्कुल झूठी है, और आज नहीं कल साफ हो जाएगा। अब साफ हो गया काफी कि दुनिया में संपत्ति कर्म से नहीं बटेगी, अब समाज की व्यवस्था से बटेगी। अभी भी समाज की व्यवस्था से बटी हुई है, तो फिर कर्म से क्या बटेगा? मेरा मानना है कर्म से चित्त की स्थितियां मिलती हैं। सोवियत रूस में 20 करोड़ लोगों की संपत्ति बराबर कर दी, लेकिन चित्त की स्थितियां बराबर नहीं की और न कभी की जा सकती। उन 20 करोड़ लोगों में सभी लोग समान सुखी नहीं, समान संपत्ति दी जा सकती, समान मकान दिए जा सकते हैं, समान शिक्षा दी जा सकती है, समान वस्त्र दिए जा सकते हैं, सब समान दिया जा सकता है, लेकिन चित्त की समान स्थिति नहीं दी जा सकती है। वहां दुख और सुख के भेद होंगे, वहां शांति और अशांति के भेद होंगे, वहां क्रोध और अक्रोध के भेद होंगे। जो पाप की चित्त स्थिति में कर्म करेगा, स्वाभाविक है कि वो पाप की चित्त स्थिति को प्रगाढ़ करेगा, और आने वाले जन्मों में उसे जो चित्त मिलेगा वो और भी मूर्छित चित्त होगा, और भी दुखी चित्त होगा। जो जागरूक चित्त से कर्म करेगा वो जागरूकता के प्रति और प्रगाढ़ होगा। आने वाले जन्मों में, आने वाले दिनों में उसे और भी जागरूक चित्त मिलेगा, जो कि और ज्यादा आनंद और शांति के निकट उसे ले जाएगा। तो आपके भीतर की शांति और सुख, शांति और आनंद आपके कर्मों के फल होते हैं। आपके बाहर की संपत्ति और सुविधा आपके कर्मों के फल नहीं होती है। मेरी धारणा में आपको कह रहा हूं, जो आपके पास है वो आपके कर्मों का फल नहीं है, जो आप हो वो आपके कर्मों का फल है। इसे मैं फिर दोहराऊं, जो आपके पास है वो आपके कर्मों का फल नहीं है, जो आप हो वो आपके कर्मों का फल है। ये जो पूछा है, इसलिए स्वाभाविक है अनेक बार पापी के पास धन देखा जाता है, पुण्यात्मा के पास धन नहीं देखा जाता। तो हमको बड़ी मुश्किल होती है ये समझाने में कि कैसे इस बात को समझाएं। तो फिर बड़ी झूठी दलीलें उसके लिए इकट्ठी की जाती हैं, जबकि सच्चाई कुल इतनी है कि धन से कोई संबंध पाप का और पुण्य का नहीं है, कोई दूर का भी संबंध नहीं है। आपके आंतरिक चित्त स्थितियों का संबंध है। फिर एक और मजे की बात है कि ये इतनी ज्यादा सेल्फ कंट्राडिक्टरी, इतनी स्वात्म विरोधी बात प्रचलित रही है कि हम ये कहते हैं कि पुण्य का फल तो धन है, लेकिन जब कोई आदमी धन का त्याग करता है तो इस कर्म को भी हम पुण्य कहते हैं। महावीर ने सारे धन का त्याग किया तो हम कहते हैं बड़ा पुण्य कर्म। ये बड़ी हैरानी की बात है कि पुण्य का फल भी धन मिलता है और धन का त्याग भी पुण्य कहलाता है। अगर पुण्य का फल धन होता हो तो धन के त्याग की चित्त स्थिति किसी पाप का परिणाम होना चाहिए। यानी किसी को ये ख्याल उठे कि हम धन छोड़ दें तो जरूर किसी पाप का, पीछे पाप के किसी कर्म का कारण होना चाहिए कि धन छोड़ने का भाव पैदा हो रहा है उसको। धन जो कि पुण्य का फल, अगर धन का उपलब्ध होना पुण्य का फल है तो धन का छोड़ना कैसे पुण्य हो जाएगा? लेकिन धन को छोड़ने को हम पुण्य मानते हैं।
और मैं भी मानता हूं, इसलिए नहीं कि वो कर्म पुण्य है, बल्कि इसलिए कि धन को पकड़ना तो मूर्छा में होता है, धन को छोड़ना जागृति में होता है। धन को पकड़ना तो बिल्कुल मूर्छित अवस्था कोई भी पकड़ता है, लेकिन जो परिपूर्ण जागरूक है वही केवल धन को छोड़ सकता है। धन को पकड़ना हमारी मूर्छा का हिस्सा है, धन को छोड़ना कोई मूर्छित हालत में धन नहीं छोड़ सकता। इसलिए धन को छोड़ना मेरे लिए पुण्य है, क्योंकि वो चित्त की अवस्था में तभी संभव होगा जबकि कोई परिपूर्ण जागरूक अब या महावीर या बुद्ध जैसे लोग जिनके पास सब था उसे छोड़ के चले गए, तो आप सोचते हैं कि ये कोई सामान्य स्थिति में संभव? ये परिपूर्ण जागरूक स्थिति चाहिए, ये इतनी जागरूक स्थिति चाहिए कि उन्हें वहां कोई सुख दिखाई ही नहीं दे रहा। जब बुद्ध गांव के बाहर निकलते थे, जो आदमी उन्हें छोड़ने गांव के बाहर उनके घोड़े का जो उन्हें छोड़ने गया था गांव के बाहर, उसने उनसे कहा कि इतनी धन संपत्ति को छोड़कर आप जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा, मैं धन संपत्ति को नहीं, केवल विपत्ति को छोड़कर जा रहा हूं। बुद्ध ने कहा, मेरे पीछे तुम्हें महल दिखाई पड़ता है, मुझे केवल अग्नि की लपटें दिखाई पड़ती हैं। हमें जहां महल दिखाई पड़ रहे हैं वहां बुद्ध को अग्नि की लपटें दिखाई पड़ रही हैं। ये बहुत किसी परिपूर्ण जागरूकता में संभव होता है, जहां जीवन का सत्य जैसा है वैसा दिखाई पड़ता है और तब उसके अनुकूल व्यवहार शुरू हो जाता है। तो आपको मैं पाप कर्म छोड़ने को नहीं कहता और पुण्य कर्म करने को नहीं कहता। मैं आपको कहता हूं कि अपने चित्त की मूर्छित अवस्था को छोड़ें और जागरूक अवस्था को पैदा करें। जितनी मूर्छा भीतर छूटती चली जाएगी उतने पाप कर्म छूटते चले जाएंगे, और जितनी जागरूकता भीतर आएगी उतने पुण्य कर्म अपने आप घटित होने लगेंगे। अगर उसके पहले कोई मूर्छित अवस्था में पुण्य का कर्म करेगा वो भी पाप ही होगा। मूर्छित अवस्था में पुण्य असंभव है, कोई पुण्य संभव नहीं हो सकता, और जागरूक अवस्था में कोई पाप संभव नहीं है, कोई पाप संभव नहीं। इसलिए पाप से पुण्य की तरफ नहीं जाना है, मूर्छा से अमूर्छा की तरफ जाना है। महावीर का एक प्रसिद्ध सूत्र है जिसमें उन्होंने कहा, मूर्छा परिग्रहो। उनसे किसी ने पूछा कि परिग्रह क्या है, तो सामान्य साधु कहेगा धन संपत्ति परिग्रह है। महावीर ने कहा मूर्छा परिग्रह। मेरी पूरी चर्चा उस एक दो शब्दों में है, मूर्छा परिग्रह। कोई भी कहेगा परिग्रह क्या है, तो कहेगा धन है, मकान है, स्त्री है, पुत्र है, ये परिग्रह। और महावीर ने कहा मूर्छा परिग्रह। धन नहीं है परिग्रह, धन में मूर्छा। मकान नहीं है परिग्रह, मकान में मूर्छा। मकान में मूर्छा हो तो मकान मेरा मकान हो जाता है, स्त्री में मूर्छा हो तो वो मेरी स्त्री हो जाती है, धन में मूर्छा हो तो वो मेरा धन हो जाता है। मूर्छा ममत्व को पैदा करती है, ममत्व बंधन हो जाता है, बंधन पाप है। मूर्छा ममत्व को पैदा करती है, ममत्व बंधन हो जाता, बंधन पाप है। अमूर्छा अममत्व को पैदा करती है, वैराग्य को पैदा करती है, अनासक्ति को पैदा करती है। अनासक्ति मुक्ति है, इसलिए मुक्ति पुण्य है। तो मूल में अगर पकड़िए जाके भीतर, तो या तो मूर्छा पकड़ में आएगी और या जागरण पकड़ में आएगा। तो मूर्छा पाप और अमूर्छा पुण्य है। फिर मूर्छा में जो भी हो वो सब पाप, और अमूर्छा में जो भी हो वो सब पुण्य है। इसलिए एक एक कर्म पर, फुटकर कर्मों पर कोई निर्णय मैं नहीं लेता हूं कि वो पाप है या पुण्य है। इकट्ठा निर्णय लेता हूं कि कर्म का करने वाला मूर्छित है या अमूर्छित है। सामान्य धारणा यह है कि एक आदमी पाप भी कर सकता है और पुण्य भी कर सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता। जो पाप कर सकता है पुण्य नहीं कर सकता।
और जो पुण्य कर सकता है वो पाप नहीं कर सकता। मैं जो कह रहा हूं आपको, सामान्य धारणा हमारी ये है कि एक आदमी पाप भी कर सकता है और वो पुण्य भी कर सकता है, कभी पुण्य भी कर सकता है, कभी पाप भी कर सकता है। मेरा मानना ये असंभव है। एक आदमी या तो पाप ही कर सकता है या पुण्य ही कर सकता है, और अगर एक आदमी ने एक भी पुण्य किया, पाप करना असंभव हो जाएगा। क्योंकि मेरी धारणा आपकी समझ में आ गई, अगर वो पुण्य करेगा तो अमूर्छित हालत में करेगा, और अमूर्छा अगर आ जाए, एक क्षण को भी आ जाए, तो फिर उसे खोया नहीं जा सकता। ज्ञान के साथ एक ही खराबी है, उसे खोया नहीं जा सकता। कोई भी ज्ञान की किरण आप में फूट जाए, उससे फिर आप वंचित नहीं हो सकते, उसे फिर बुलाया नहीं जा सकता, वो फिर आपका साथ हो जाएगी। एक भारतीय साधु था बोधि धर्म, वो चीन गया। वहां एक बादशाह था वू, उसने बड़े मंदिर बनवाए, बड़ी मूर्तियां बनवाई, बड़े शास्त्र छपवाए, उसने करोड़ों रुपए खर्च किए। जब बोधि धर्म गांव पर गया, चीन की सीमा उसने पार की, तो वू ने उसका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद बड़ा विराट स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उससे कान में पूछा पास जाके कि मैंने इतना इतना खर्च किया है, इतने मंदिर बनाए, इतनी मूर्तियां, इतने शास्त्र छपाए, मुझे क्या फल होगा? स्वाभाविक था ये पूछ लेना। आप भी पूछना चाहेंगे कि मैंने इतने उपवास किए, क्या फल होगा? मैं इतनी बार मंदिर गया, वर्ष में क्या फल होगा? मैंने इतनी बार गीता पढ़ी, क्या फल होगा? मैंने इतनी बार रामायण करवा दी है घर में, तो क्या फल होगा? उसने भी पूछना चाहा कि मैंने इतना व्यय किया है, इसका क्या फल होगा? वो बोधि धर्म बोला, कुछ भी नहीं, कोई फल नहीं होगा, और उल्टा पाप तुझे लगा। पाप तुझे इसलिए लगा कि तुझे ये अहंकार और उत्पन्न हुआ कि मैंने इतना किया, मैं करने वाला हूं, और इतना मैंने किया, ये दंभ और उत्पन्न हुआ। ये स्मरणीय है, मूर्छित कर्मों का अंतिम परिणाम अहंकार होता है, अमूर्छित कर्मों का अंतिम परिणाम निरअहंकारिता होता है। मूर्छा में जो भी कर्म होंगे उससे मैं मजबूत होता चला जाता है, अमूर्छा में जो कर्म होंगे उससे मैं पिघलता और विलीन होता चला जाता है। इस दृष्टि को अगर समझेंगे, विचार करेंगे, तो और तरह से पूरी बात आपको सोचनी पड़ेगी। तब प्रश्न कर्मों का बिल्कुल नहीं, कर्ता का हो जाएगा। मेरे लिए प्रश्न कर्मों का बिल्कुल नहीं, सच में हो भी नहीं सकता कर्मों का प्रश्न। विचारणी मेरे कर्म नहीं है, मैं हूं, और अगर मैं गलत हूं तो मुझसे गलत कर्म निकलते हैं, और अगर मैं ठीक हूं तो मुझसे ठीक कर्म निकलते हैं। अभी आम तौर से हम उस आदमी को तो छोड़ देते हैं विचार के बाहर जिससे कर्म निकल रहे हैं, और कर्मों का फुटकर विचार करते हैं कि कौन सा कर्म ठीक है, कौन सा गलत है। ये असंभव है कि जो आदमी वेश्यालय जाता है वो मंदिर भी जा सके। मंदिर जा सकता है, कौन सी दिक्कत है? लेकिन मैं कहता हूं कि जो वेश्यालय जाता है वो मंदिर भी जा सके, ये असंभव है। और अगर वो मंदिर में भी जाएगा तो वैसे ही मूर्छित जाएगा, जैसे मूर्छित वेश्यालय की सीढ़ियां उसने पार की, ठीक वैसे मूर्छित मंदिर की सीढ़ियां पार करेगा। ये भी मैं मानता हूं कि जो मंदिर जा सकता है वो वेश्यालय जाना असंभव है। हो सकता है वेश्यालय में चला जाए, लेकिन वो वैसे ही जाएगा जैसे मंदिर में गया था, वैसे ही निर्विकार और वैसा ही शांत वेश्यालय में भी प्रवेश कर जाएगा। अगर मनुष्य भीतर ठीक हुआ है तो उससे गलत होना असंभव, क्योंकि जो भी कर्म निकलता है वो मेरे भीतर से निकलता है। आकस्मिक अनायास थोड़ी है, कुछ भी एक्सीडेंटल थोड़ी है, मुझसे निकल रहा है, मेरे भीतर से पैदा हो रहा है। एक गुलाब के पौधे पर गुलाब के फूल लग जाते हैं, चमेली के फूल कभी नहीं लगते। गुलाब के फूल आकस्मिक नहीं है, गुलाब के फूल के भीतर जो क्षमता है वो बाहर फूलों में आ जाती है, गुलाब बन जाते हैं। आपके भीतर जो व्यक्ति है वो आपके कर्मों में बाहर निकल आता है और प्रकट हो जाता है। कर्म बिल्कुल विचारणीय नहीं, व्यक्ति विचारणीय है, और परिवर्तन कर्मों का नहीं करना, व्यक्ति का करना है। यानी मैं आपसे नहीं कहता कि झूठ बोलना छोड़ दें, मैं आपसे नहीं कहता कि हिंसा करना छोड़ दें,
मैं आपसे नहीं कहता कि चोरी करना छोड़ दें, ये ना समझ कहते होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप छोड़ दें, कि आप छोड़ ही कैसे सकते हैं। अभी जिस तरह के आदमी आप हैं, आप यही करेंगे, और अगर जबरदस्ती करके छोड़ा तो दूसरी तरफ से फिर यही करेंगे। आप बच नहीं सकते, आपसे फूल यही निकलेंगे जो आपसे निकल सकते हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इनको छोड़ दें, मैं आपसे कहता हूं आप दूसरे व्यक्ति हो जाएं। कर्म न बदलें, भीतर जो व्यक्ति चैतन्य है उसको बदलें। वो अगर बदल गया तो फूल दूसरे आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बात उल्टी हो गई मेरे हिसाब से। सामान्यतया सोचा जाता है जो पुण्य कर्म करेगा उसका व्यक्तित्व बदल जाएगा, और मैं कहता हूं जिसका व्यक्तित्व बदल जाएगा उसके कर्म बदल जाएंगे। कर्मों से व्यक्तित्व परिवर्तित नहीं होता, व्यक्ति के परिवर्तन से कर्म परिवर्तित हो जाता। दूसरी तरह के प्रश्न ये थे, और तीसरी तरह के दो प्रश्न हैं, और वो ये कि पूछा है कि मैंने जो चर्चा की है धर्म की, वो व्यक्ति केंद्रित मालूम होता। आप भी चर्चा कर रहा हूं, वो भी व्यक्ति केंद्रित है। तो पूछा है कि समाज का क्या होगा अगर धर्म व्यक्ति केंद्रित है और व्यक्ति ही के लिए सब धर्म है, तो फिर समाज का क्या होगा। ये प्रश्न बड़ा संगत मालूम पड़ता है कि अगर धर्म सब व्यक्ति केंद्रित है और व्यक्ति की ही चिंता है और सबको अपनी अपनी फिक्र करनी है, तो फिर सबका क्या होगा, फिर समाज का क्या होगा। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं, समाज है कहां। कभी समाज से आपका मिलना हुआ, कभी समाज से कोई साक्षात्कार हुआ, कभी समाज से कोई मुलाकात हुई। आज तक समाज तो कभी मिलना हुआ नहीं। समाज को खोज के भी कहीं आप पकड़ नहीं पा सकेंगे। जब भी पकड़ में आएगा व्यक्ति पकड़ में आएगा, जब भी मुलाकात होगी व्यक्ति से मुलाकात होगी। समाज कहीं है नहीं, समाज केवल शब्द है, समाज केवल एक संज्ञा है। व्यक्ति है, व्यक्तियों के अंतर संबंधों का नाम, इंटर रिलेशनशिप का नाम समाज है। समाज कोई चीज नहीं है, समाज हमारे संबंधों का इकट्ठा नाम है। हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सब एक दूसरे से संबंधित हैं, तो एक समाज बन जाएगा। हमारे सारे संबंधों के इकट्ठे जोड़ का नाम समाज है। वो जो हमारी रिलेशनशिप है एक दूसरे से, वो जो इंटर रिलेशनशिप है, उसी का नाम समाज है। समाज कोई है नहीं, समाज व्यक्तियों के जोड़ का नाम है। व्यक्ति जैसे होते हैं अंतिम जोड़ का फल वैसा हो जाता है। व्यक्ति जैसे होते हैं समाज वैसा हो जाता है। परिवर्तन व्यक्ति में अगर हो तो समाज परिवर्तित हो जाएगा। अगर मूर्छित लोग हैं तो समाज मूर्छित होगा, और मूर्छा कई गुनी हो जाएगी। 10 मूर्छित लोग हैं तो 10 गुनी ही मूर्छा नहीं होगी, सैकड़ों गुनी हो जाएगी। क्योंकि 10 लोगों के मूर्छित कर्म आपस में मिलकर इतना संघर्ष, इतना उपद्रव पैदा करेंगे कि इकट्ठा परिणाम 10 से बहुत ज्यादा होगा। यानी जोड़ न होगा, गुणनफल होगा। दुनिया में इस समय 3 अरब लोग हैं। अगर ये 3 अरब लोग मूर्छित हैं, तो 3 अरब लोगों के मूर्छित कर्म मिलाकर जो रूप उपस्थित कर रहे हैं वो हमारे सामने है। अगर व्यक्ति अमूर्छित होंगे तो समाज का एक अमूर्छित रूप प्रकट होगा। धर्म का जोर व्यक्ति पर है, क्योंकि व्यक्ति ही सत्य है और समाज व्यक्ति का ही फल है। जैसा व्यक्ति वैसा समाज होगा। तो जब हम ये कहते हैं कि अपनी फिक्र करो, अगर आपने अपनी फिक्र की तो सबकी फिक्र अपने आप हो जाएगी, और अगर आपने सबकी फिक्र की और अपनी फिक्र नहीं की तो किसी की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि सब तो कहीं है ही नहीं। जो समाज की फिक्र कर रहा है और अपनी फिक्र नहीं कर रहा, वो अपनी तो कर ही नहीं रहा, वो किसी की भी नहीं कर रहा। समाज की फिक्र एक मिथ, एक कल्पना, एक झूठी बात, एक कहानी,
अपनी फिक्र एक वास्तविक तथ्य है। दिख सकता है कि अपनी फिक्र करना बड़ी स्वार्थ की बात है, लेकिन हम यहाँ 20 लोग बैठे हैं, अगर हम 20 ही लोग अपनी फिक्र कर लें तो 20 लोगों से मिलकर जो समाज बनता है उसकी फिक्र पूरी हो जाएगी। और अगर हम 20 ही लोग अपने को छोड़ के बाकी 19 की फिक्र करें, ऐसा 20 ही लोग करें कि अपनी फिक्र छोड़ दें, बाकी 19 की फिक्र करें, तो इस कमरे में फिक्रें तो बहुत होंगी, परिणाम कुछ भी नहीं होगा। परिणाम इसलिए कुछ नहीं हो सकता कि मैं अपने जीवन में तो कोई परिवर्तन कर सकता हूं, दूसरे के जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता हूं? मैं दूसरे पर आरोपित कर सकता हूं जबरदस्ती, जबकि वो दूसरा भी दूसरे पर आरोपित करने में लगा होगा। जीवन क्रांति का बुनियादी सूत्र अपने में परिवर्तन करना है, दूसरे में परिवर्तन करना नहीं। तो ये मैं थोड़ा आगे हटाएं, आगे हटाएं। अब देखिए, आप एक एक आगे सरक रहा है तो पूरे हम सरक गए। और अगर सारे लोग ये सोचें कि बाकी लोग सरक जाएं, और हर आदमी ये सोचे कि मैं क्यों सरकूं, ये तो बड़ा स्वार्थ होगा, दूसरे लोगों को सरकाऊं, तो यहाँ कलह तो हो सकती है, सरकना नहीं हो सकता। आप सरकते हैं, सब सरक गए, समाज सरक गया। आप सरक गए, सब सरक गए। सूत्र बुनियादी परिवर्तन का अपने से शुरू होगा। और समाज के परिवर्तन की जो चिंता है ये परिणामदायी नहीं। तो धर्म निश्चित वैयक्तिक है, समाज से उसका कोई भी वास्ता नहीं। इसलिए वास्ता नहीं कि समाज तो है ही नहीं, व्यक्ति है, वे ठोस इकाइयां हैं, उनमें कोई परिवर्तन हो, वो परिवर्तन सब पर फलित होगा। इसी संदर्भ में एक और प्रश्न पूछा हुआ है, कि अगर सारे व्यक्ति अपने अपने उत्कर्ष में लग जाएं तो राष्ट्र का क्या होगा? राष्ट्र का उत्कर्ष करना है, और सारे व्यक्ति अगर अपनी अपनी आत्म साधना में लग जाएं तो राष्ट्र का क्या होगा? जैसे कि शांति उत्कर्ष की विरोधी है, जैसे कि व्यक्तियों का अपना आत्मिक जीवन को उपलब्ध कर लेना राष्ट्र की उन्नति में बाधक है। प्रश्न इस भांति से ये ख्याल देता है, और ये उनका प्रश्न नहीं, बहुत लोगों का प्रश्न है पूरे मुल्क में। ये डर है कि अगर व्यक्ति शांत हो जाए, आत्मा को उपलब्ध हो जाए, तो शायद संसार के लिए निरुपयोगी हो जाएगा। इससे और गलत कोई बात नहीं हो सकती। अशांत आदमी तो विकास में सहायक है, और शांत आदमी बाधक हो जाएगा, ये बड़ी अजीब बात है। अगर पागलों से ये पूछा जाए कि आप सब स्वस्थ हो जाएं, और वो ये कहने लगे सब स्वस्थ हो जाएंगे, तो फिर राष्ट्र का क्या होगा? पागल अगर ये कहें कि सब स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर राष्ट्र का क्या होगा? तो उनका प्रश्न जितना संगत होगा उतने प्रश्न ये भी संगत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप भीतर शांत होते हैं तो आपकी शांति किसी के भी जीवन में, किसी के भी विकास में बाधा नहीं हो सकती, बल्कि प्रत्येक के विकास में सहयोगी हो जाएगी। उसके कारण है अशांति अनिवार्य रूप से दूसरों के जीवन में बाधा उत्पन्न करती है। अशांत आदमी को बाधा उत्पन्न करने में सुख मिलता है। शांत व्यक्ति अनिवार्यतया दूसरों के जीवन में बाधा तो उत्पन्न करता ही नहीं, लेकिन शांति के कारण उसमें करुणा पैदा होना शुरू हो जाती है। अशांति के कारण हिंसा पैदा होती है, शांति के कारण करुणा पैदा होती है। उससे जितना बन पड़े वो सहयोगी हो जाता है। तो अगर आत्मिक रूप से सारे लोग अपने भीतर जीवन में उतर रहे हो तो राष्ट्र का या समाज का कोई अहित होने को नहीं। फिर हमको एक और ख्याल बैठा हुआ है, और वो ख्याल सन्यासियों की जो परंपरा सारी दुनिया में पिछले दिनों चली है उसकी वजह से बैठ गया।
हमको ख्याल बैठा हुआ है कि जो व्यक्ति भी आत्म साधना में लगेगा वो संसार के प्रति विमुख हो जाएगा, वो संसार छोड़ के भाग जाएगा। ये बात बिल्कुल ही गलत है। ये हो सकता है कि शांति की साधना के समय थोड़े दिन उसे संसार की तरफ पीठ कर लेनी पड़े, लेकिन जैसे वो शांति को उपलब्ध होगा संसार की तरफ वापस उसका मुंह हो जाएगा। हमने महावीर को घर छोड़ के जंगल तो जाते देखा, हमने ये ख्याल नहीं किया कि फिर 12 वर्ष के बाद वो जंगल छोड़ के वापस बस्ती में कैसे आ गए। महावीर को हमने राजपाट छोड़ के जाते हुए देखा है, और हम ये बात भूल जाते हैं जो कि उनकी जिंदगी का दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वो वापस फिर वन को छोड़कर लोगों के बीच कैसे आ गए। जिस संसार की तरफ एक दिन पीठ की थी उसकी तरफ वापस मुंह कैसे हो गया। ये संभव है कि आप शांति की साधना करें, थोड़ा आपको उदासीन होना पड़े, थोड़ा आपको घंटे 2 घंटे 24 घंटे में से अलग हो जाना पड़े, लेकिन शांति की उपलब्धि पर यह संभव नहीं है कि आपको अलग हो जाना पड़े। तब तो आप बिल्कुल बीच में हो जा सकते हैं। शांत आदमी को डर नहीं होगा, अशांत को डर हो सकता है। शांत व्यक्ति जितनी सक्रियता में उतर सकता है अशांत कभी नहीं उतर सकता, क्योंकि अशांत के भीतर इतनी सक्रियता होती है कि बाहर वो सक्रिय नहीं हो पाता। शांत के भीतर कोई सक्रियता नहीं होगी, बाहर उसका जीवन अनंत कर्म का जीवन हो सकता है। संन्यास संसार का विरोधी नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब में तो संन्यास को जो उपलब्ध करता है वही व्यक्ति पूरे संसार के लिए उपयोगी हो जाता है। यानी गृहस्थ में उसको कहूंगा जो थोड़े लोगों के लिए उपयोगी है, और संन्यास में उसे कहूंगा जो सबके लिए उपयोगी है। संन्यास का कोई विरोध नहीं है, आत्म साधना का कोई विरोध नहीं है। आप अपने को साधते हैं, इससे कोई जगत में विरोध नहीं पैदा होता। और दूसरी बात आपको कह दूं, ये जो ख्याल पैदा हुआ है कि जैसे अगर मैं किसी को कहूं कि आप स्वास्थ्य के लिए थोड़ा व्यायाम करो, तो वो ये कहने लगेगा अगर सब लोग ऐसा व्यायाम करने लगे तो फिर राष्ट्र का क्या होगा। उसको ख्याल ऐसा पैदा होता है जैसे 24 घंटे वो व्यायाम ही करेगा। बात ठीक है, अगर 24 घंटे ही वो व्यायाम करे तो राष्ट्र बड़ी दिक्कत में पड़ जाएगा। अगर सारे लोग 24 घंटे व्यायाम करें तो राष्ट्र बड़ी दिक्कत में जरूर पड़ जाएगा। लेकिन व्यायाम 24 घंटे नहीं किया जाता। अगर मरना हो तो बात दूसरी है, जीना हो तो व्यायाम 24 घंटे नहीं किया जाता। जीने के लिए थोड़ा सा व्यायाम काफी है। व्यायाम आधे घंटे होगा, लेकिन स्वास्थ्य के परिणाम 24 घंटे हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक साधना कोई 24 घंटे नहीं करनी होती, कोई साधना 24 घंटे नहीं करनी होती। साधना तो अल्प समय में ही करनी होती है, उसके परिणाम 24 घंटे पर हो जाते हैं। अगर आप आधा घंटे भी परिपूर्ण शांत होने का प्रयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि 24 घंटे पर अपने आप एक शांति पर्याप्त हो गई है। आपको 24 घंटे कोई शांत होने के लिए थोड़ी उपाय करना होगा। अगर आधा घंटे को आप प्रकाशित होने का उपाय करते हैं तो आप पाएंगे कि 24 घंटे पर एक प्रकाश की धीमी धारा व्याप्त हो गई है। कोई 24 घंटे मंदिर में थोड़ी बैठे रहना होगा। अगर आप 8 घंटा मंदिर में सच में बैठे हैं तो आप पाएंगे कि आपके 24 घंटे में आप जहां भी प्रवेश करते हैं वहां मंदिर मौजूद है किसी न किसी रूप में। यानी दुकान छोड़ के मंदिर में नहीं बैठना होगा, मंदिर में थोड़ी देर बैठे तो मंदिर ही दुकान में उपस्थित हो जाएगा। तो साधना वास्तविक है। और अगर दुकान का इतना डर हो कि जब मंदिर में बैठे रहे तभी दुकान से दूर रहते हैं तो फिर बात अलग, तो साधना जरूर अर्थ की नहीं है। तो जरूर ये खतरा हो सकता है कि सभी लोग मंदिर में बैठे तो फिर दुकानों और मकानों का क्या होगा। आध्यात्मिक जीवन की साधना कोई 24 घंटे का काम नहीं है। थोड़ी देर उस तरफ अपने में प्रयास करने है, थोड़ी देर उस सुराख को खोदना है, और 24 घंटे जो सामान आपके जीवन में चलता है उसे चलने देना है। लेकिन वो सुराख अगर ठीक से फूटा तो आपके 24 घंटे के जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे आपके बिना जाने।
एक आदमी बीज बो देता है अपने बगीचे में, तो कोई 24 घंटे बीज के पास थोड़ी बैठा रहता है। एक आधा घंटा उसकी देखभाल कर लेता है, फिक्र कर लेता है कि जानवरों से चर तो नहीं जाते हैं, बागड़ लगा देता है। आधा घंटा सुबह उसकी फिक्र कर लेता है। कोई 24 घंटे उसके पास बैठ कर उस पौधे को बढ़ाना थोड़ी पड़ता है। आधा घंटे की फिक्र, लेकिन पौधे में बढ़ना शुरू हो जाता है। एक दिन पौधा वृक्ष हो जाता है और फूल से भर जाता है। अब कोई ये कहने लगे कि हम कैसे पौधा लगाएं, हमको दूसरे काम भी करने, तो हम उसको कहेंगे आप नासमझी की बातें कर रहे हैं। पौधा आपके किसी काम में विरोध नहीं है। आध्यात्मिक जीवन के बीज डालना कोई 24 घंटे का काम नहीं है। उसे डालें, आधा घंटा घंटा उसकी फिक्र करें, आपके 24 घंटे के जीवन में क्रमशः परिवर्तन आना शुरू होगा। और एक दिन आप पाएंगे कि 24 घंटे में वो परिव्याप्त हो गया है और आपको उसके लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ रही है। यानी आपकी दूसरी चेष्टाओं से धर्म का कोई विरोध नहीं है। धर्म की साधना अपने आप में प्रतियोगी नहीं है आपकी किसी चेष्टा से। आप दुकान करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप वो कुछ और करते हैं, धार्मिक साधना आपके करने से विरोधी नहीं है। इसलिए विरोधी नहीं है कि धार्मिक साधना कोई सांसारिक काम नहीं है जिसके और सांसारिक कामों से प्रतियोगिता और कंपटीशन हो। इसे आप जरा ठीक से समझ लेना। कंपटीशन और प्रतियोगिता उन चीजों में होती है जो एक ही तल की होती है। एक आदमी एक दुकान कर रहा है, उसकी सामर्थ्य इतनी कि एक दुकान कर सके और आप उससे कहें कि दूसरी और खोल लो, तो वो कहेगा तो बड़ा मुश्किल होगा, हम दूसरी खोलेंगे तो इसकी फिर कौन फिक्र करे। दो दुकानों में विरोध हो सकता है, दो कामों में विरोध हो सकता है। धर्म कोई काम नहीं है, धर्म विश्राम है। आपके किसी काम को उसका विरोध नहीं है, न कोई प्रतियोगिता है। आपके सारे काम चलते हुए वो बिल्कुल ही अलग तरह की बात है जिसका किसी से कोई विरोध नहीं, कोई मतलब नहीं। इसे थोड़ा समझें। आपके सब काम दूसरों से संबंधित हैं। ये काम ऐसा है जिसका दूसरों से कोई संबंध नहीं। आपके सब काम दूसरों से संबंधित हैं। ये ऐसा काम है जिसका दूसरों से कोई संबंध नहीं है, इसका अपने से संबंध है। आपकी एक पत्नी है और आप दो पत्नियां और ले आए तो उपद्रव है, क्योंकि वही संबंध दो स्त्रियों से और होगा और संघर्ष शुरू होगा। लेकिन आपकी एक पत्नी है और आप अपने से संबंधित होना शुरू हो जाए तो कोई विरोध नहीं होने वाला, क्योंकि ये कोई संबंध नहीं है किसी और से, इसका किसी और से प्रतियोगिता नहीं है। अपने से संबंधित होने में किसी संबंध का कोई विरोध नहीं है। ये मामला ही बहुत भिन्न और अलग है। मैंने कहा सारे तो काम है, ये विश्राम है, और सारे दूसरों से संबंध है, ये अपने से संबंध है, और सारी क्रियाएं बाहर जाती हैं, ये क्रिया बाहर नहीं जाती, ये भीतर जाती है। तो आपके इससे कोई विरोध नहीं है, कोई भी विरोध नहीं है। इससे जीवन की किसी धारा में कोई विरोध पैदा नहीं होगा, बल्कि जब ये आंतरिक शांति उत्पन्न होने लगेगी तो जीवन की सारी धाराएं समृद्ध हो जाएंगी। अगर आप धर्म को उपलब्ध हुए तो लोग सोचते हैं कि सारा प्रेम छूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूं पहली दफा प्रेम उत्पन्न होगा। आप जिस मोह को प्रेम समझे वो प्रेम नहीं है। मोह तो छूट जाएगा, प्रेम पहली दफा उत्पन्न होगा। आप सोचते हैं सारे लोगों से संबंध टूट जाएंगे, और मैं आपको कहूंगा अभी तो आपका किसी से कोई संबंध नहीं है। पहली दफा आप संबंधित होंगे, पहली दफा रिलेशनशिप पैदा होगी। अभी तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, अभी तो अपना अपना स्वार्थ है, कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से किसी का कोई संबंध नहीं है। और अभी जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं वो केवल मोह है, और मोह भी ऐसा है कि वो भी बुनियाद में स्वार्थ है। तब वास्तविक प्रेम उत्पन्न होगा। धर्म आपसे कुछ भी छीनेगा नहीं, जो जो व्यर्थ है उसे अलग कर देगा, जो जो सार्थक है उसे वापस आपको दे देगा। इसलिए धर्म से कोई आदमी
रंक और भिखारी नहीं बनेगा, समृद्ध हो जाए। तो मैं कोई विरोध नहीं देखता संसार में और धर्म में, आत्म साधना में और किसी तरह के किसी विकास में कोई विरोध नहीं।